सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला सीरीज और आज हम नई किताब शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी का स्मरण करते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता भगवती स्वचालित पुस्तकालय। यह ऑडियो, ये पुस्तक आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको सुनाएं, पढ़ाएं, मुख्य अंशों को नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। सुनकर ऑडियो किसी अन्य व्यक्ति अथवा पात्र के साथ शेयर करें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी समाज में कुछ ऑडियो शेयर करते चलें। शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। गुरुदेव लिख रहे हैं, देवियों भाइयों, शिक्षा को दूसरी आंख कहा गया है। एक आंख तो वो है चमड़े की, जिनसे कि हमको सामने वाली चीजें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन शिक्षा वह वस्तु है जो सामने से नहीं दिखाई पड़ती और जो आसपास के वातावरण में नहीं है। उन चीजों को हम देख सकते हैं पुस्तकों के माध्यम से, जानकारियों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से। हम अतीत काल को, भूत को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और भविष्य की संभावनाएं, वर्तमान की समस्याएं, सारी दुनिया में क्या कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया भर का क्या स्वरूप है, इन सब बातों को जानने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। शिक्षा ना हो तो उसे सिर्फ ये कहा जा सकता है कि उसके दो आंखों में से एक ही आंख है। वह सिर्फ सामने के और आसपास की चीजों को ही देख सकते हैं। ना उनको भूतकाल समझ में आता, ना इतिहास समझ में आता, ना ये सारी विश्व की समस्याएं समझ में आती। बिना पढ़े और बिना जाने इतनी जानकारी कैसे हो सकती है। आदमी संकीर्ण ही बनकर रह गया, छोटे दायरे में कूप का मंडप बनकर रह गया और आसपास की दुनिया को ही सारी दुनिया मानता रहेगा। शिक्षा भौतिक विकास के लिए, शिक्षा मनुष्य में सभ्यता की स्थापना करने के लिए, शिक्षा मनुष्य को जीविका का ठीक तरीके से उपार्जन कर सकने के लिए, अनेक दृष्टियों से, किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। शिक्षा की जितनी ज्यादा संभव हो सके विस्तार करनी चाहिए। जिस आदमी के पास शिक्षा नहीं, अर्थात जो पढ़ा लिखा नहीं, वह पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उसको हम एक तरह से अज्ञानी कहें तो कोई हर्ज की बात नहीं। मनुष्य के ज्ञान के दरवाजे खोलने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में बिना पढ़े लिखों का देश हो गया है, जबकि दुनिया का कोई भी देश इतना अशिक्षित नहीं है, अनपढ़ नहीं। सारी दुनिया में शिक्षित ही शिक्षित लोग पाए जाते हैं, जबकि हमारे देश में बहुत अधिक लोग हैं। इनको अनेक तरह से चेतना देने की जरूरत है। शारीरिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, राष्ट्रीय ज्ञान, नैतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, ये दिमागी सूनापन को दूर करने के लिए ही बताए जाते हैं। आदमी को इनके लिए पढ़ना पड़ेगा। कोई भी आदमी इतना सारा जीवन संबंधी ज्ञान और सामायिक समस्याओं के बारे में जानकारी सिवाय साहित्य के, सिवाय पुस्तकों के, सिवाय पत्र पत्रिकाओं के कैसे प्राप्त कर सकता है। इनको पढ़ने के लिए आदमी के पास शिक्षा का होना अति आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे गुरुदेव ने ये प्रवचन लिया और शिक्षा की मूल इंपॉर्टेंस बताई। यहाँ गुरुदेव डिग्रियां इकट्ठी करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि हम पढ़ते जाएं, डिग्रियां इकट्ठी करते जाएं और वो किसी काम भी ना आए। यहाँ गुरुदेव एक बेसिक मूल चीज के लिए कह रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे अशिक्षित हैं जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, जिनको बेसिक ज्ञान भी नहीं है। गुरुदेव उस बेसिक ज्ञान पे यहाँ पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसके बिना आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हो। और जब हम स्वाध्याय नहीं कर सकते तो हमारी जो रेगुलर लाइफ की प्रॉब्लम्स है, समस्या है, कुछ भी है, उसका हल कैसे निकलेगा। हर सारी समस्याओं का समाधान अध्यात्म में है, लेकिन अध्यात्म के ऊपर भी तो किताबें बनी हैं। उन किताबों को पढ़ने के लिए जो मूल ज्ञान चाहिए, जो मूल शिक्षा चाहिए, वो भी हमारे देश में नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है। एक रीजन गुरुदेव शिक्षा का ये बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस। दूसरा, अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारी सोच जो है छोटी और संकीर्ण हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान किताबों से प्राप्त होता है और हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो कुछ हो रहा है बस उसी को सच मानेंगे, उसके बियॉन्ड जाके देखेंगे ही नहीं। ये वो वाली है ना, एक बार जो है एक समुद्र का मेंढक जो है नदी के बहाव से कुएं तक पहुंच गया और उसने कुएं के मेंढक से जाके कहा कि तुम्हारा ये घर है। बोला हाँ मेरा ये घर है। बोला तुम इसमें बहुत खुश हो। बोला हाँ इसमें मैं बहुत खुश हूँ। बोला तुम मेरे घर चल के देखो, मेरा घर बहुत बड़ा है। लेकिन कुएं का मेंढक बोला अरे नहीं, तुम्हारा घर मेरे घर से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो समुद्र के मेंढक ने उसे बहुत समझाया कि एक बार चल के देख लो, तुमको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर कुएं का मेंढक बोलता है नहीं, तुम यहाँ रुक जाओ, तुमको यहाँ जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं है, ये परमानंद है। ऐसा क्यों?
क्योंकि कुएं का मेंढक कभी समुद्र तक गया ही नहीं, तो वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा है, वो विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहा है कि कुएं से बड़ा भी कोई पानी का खजाना हो सकता है, इससे ज्यादा भी दुनिया में कुछ है। और क्योंकि वो शिक्षा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, तो वो पहला कदम लेने को भी तैयार नहीं है कि अगर ये कह रहा है तो मैं ट्राई करके देख लूं, जाके देखने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाऊंगा अपने कुएं में। तो ये हमारी सोच को संकीर्ण कर देती है शिक्षा अगर ना हो, तो हम वही कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं, और हमारे चारों तरफ जो कुआं बना हुआ है वही हमारा सर्वस्व होता है, हम उसके बियॉन्ड जाके ना सोचते, ना देखते, ना समझते। दूसरा, अगर शिक्षा नहीं होगी तो फिर जीविका का साधन नहीं, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होगा। इंडिया में जो गरीबी है, इंडिया में जो समस्याएं हैं, जो रोड साइड पे लोग घूमते हैं, या जो भी हम देखते हैं, इतना ज़्यादा गरीबी देखते हैं इंडिया में। हमारे पास ब्रेन की कमी नहीं है, पैसे रुपए की इंडिया में या कहीं पे भी कमी नहीं है, हमारे पास वो सारी शक्ति है, सबके अंदर वो प्रतिभा है कि हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है इंडिया में, हर कोई अपना काम कर सकता है, हर किसी के लिए नौकरियां अवेलेबल हैं। लेकिन क्योंकि साक्षर नहीं है, बेसिक शिक्षा भी नहीं है, तो जॉब करें तो करें कैसे, अपना काम शुरू करें तो करें कैसे, और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमें एक सही ठीक ठाक जीवन जीना है, स्वाभिमानी जीवन जीना है, तो स्वावलंबन भी आवश्यक है। वो तो और इस दृष्टि से भी गुरुदेव कह रहे हैं कि शिक्षा की आवश्यकता है। उसके बाद हम किसी को क्या देंगे जब हमारे पास नहीं है। अगर मेरे पास बहुत सारा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है भी, लेकिन मुझे इसे प्रेजेंट करना नहीं आता है, तो उसका फिर कोई लाभ नहीं है, वो मेरे ब्रेन में ही रह गया। तो अगर मुझे मान लो बिना किताबों के भी बाय डिफॉल्ट बहुत सारा ज्ञान पता है, लेकिन मुझे किसी को समझाना या किसी को बताना नहीं आता, तो फिर मेरे को उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा, ना अपने जीवन में किसी ना किसी और को मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ एज एन इंडिविजुअल, एज एन ह्यूमन बीइंग। शिक्षा हमको वो कॉन्फिडेंस देती है कि जो हमारे को परमात्मा ने दिया है वो हम सही तरीके से रख सके, एक ऐसे प्रेजेंटेबल तरीके से रख सके जिससे सामने वाले को सहजता से समझ में आ जाए। शिक्षा हमको वो कॉन्फिडेंस, वो शक्ति हमारे भीतर देती है। उसके बाद किसी भी तरह का ज्ञान हमको समझना हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे नैतिक ज्ञान हो, चाहे धार्मिक ज्ञान हो, ये सब ज्ञान है। अभी मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मुझे अपनी बॉडी स्ट्रक्चर का, अपनी बॉडी साइकिल का, बॉडी में क्या क्या चीज़ें कैसे घटित होती हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो हम जो है अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। या मानसिक ज्ञान के लिए मुझे एक अच्छा स्वाध्याय करना है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे वो तो समझ में आए ना। मेरी मेंटल एबिलिटी के लिए मुझे कुछ थ्योरम सॉल्व करनी है, या मुझे कुछ जो पजल्स आते हैं आजकल क्रॉसवर्ड टाइप के, वो सॉल्व करने हैं, बट मुझे पता तो होना चाहिए ना मुझे करना क्या है, मेरी पहुंच वहां तक होनी तो चाहिए। इमोशनल हेल्थ, पारिवारिक ज्ञान, मतलब फैमिली की सराउंडिंग्स में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे रहा जाता है, अगर बच्चे को भी पालना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, अपनी फैमिली में सामंजस्य कैसे बिठाना है, इसके ऊपर कितनी सारी किताबें अवेलेबल है। मुझे दुनिया में, देश में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो मुझे ये तो पता हो देश को जरूरत किस चीज़ की है, राष्ट्रीय ज्ञान। तो ये सब लेकिन किताबों के थ्रू ही जो है समझा जा सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गुरुदेव बता रहे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, अपनी जो भी आपकी रोजी रोटी है आप उस तरीके से कमा रहे हो, और उसके बाद आप गप्पों के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने समय को पूरी तरह व्यर्थ कर रहे हो, क्योंकि आप किसी किसी ऐसी जगह इन्वॉल्व भी नहीं हो जहाँ टाइम को इन्वेस्टमेंट है। नहीं तो क्या, फिर क्या होगा, अगर कुछ करने के लिए नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो दो लोग आपस में बैठेंगे, इसकी बुराई कर ली, उसकी बुराई कर ली, इसकी भलाई कर ली, किसके घर में क्या चल रहा है, बिना फिजूल की बातों पे डिस्कशन। और अगर टीवी थोड़ा बहुत देख लिया तो उस न्यूज़ पे डिस्कशन जिसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, मतलब टोटल टाइम वेस्ट। तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि कुछ होगा नहीं तो अपने दिमाग में बिना बात की इंफॉर्मेशन भरेंगे, और फिर उससे टाइम वेस्ट करेंगे अपना भी और दूसरों का भी। ये बात गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। आगे गुरुदेव शिक्षा की आवश्यकता पे महत्व दे रहे हैं कि शिक्षा की आवश्यकता क्या है। जिस तरीके से पेट की भूख को मिटाने के लिए रोटी की जरूरत है, ठीक उसी तरह से मन और मस्तिष्क की भूख को मिटाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। ये प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोक सेवकों से लेकर सरकारों तक हर एक को पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य की इस प्रारंभिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सबको एकजुट होकर जुटना चाहिए। निरक्षरता को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास जो चल रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार और प्रांतीय सरकारें जिस गति से काम कर रही है, उस गति से हमारा देश 100 वर्ष में भी शिक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हिसाब से स्कूल बढ़ते हैं और शिक्षा योजना में सुधार होता है, उस हिसाब से उसकी अपेक्षा कई तेज गति से आबादी बढ़ती है। जब आबादी बढ़ जाएगी तो पिछले वाले शिक्षा की दिशा में किए हुए उन्नति के प्रयास कम पड़ जाएंगे। अब गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ ज्यादा हो जाती है कि हम अपने आसपास ही सही जो हमें निरक्षर दिख रहे हैं उनको बेसिक अक्षर ज्ञान दे दें। अब यहाँ पर एक चैलेंज आएगा, जब भी आप ये काम करने जाएंगे आप ये पाएंगे, आप ये देखेंगे
कि जिन लोगों को आप पढ़ाना चाहते हैं उनका इंटरेस्ट खुद में बहुत कम है, क्लास की मेजोरिटी नहीं है, आपने बच्चे इकट्ठे कर लिया, आसपास से लोगों को इकट्ठा कर लिया, उनके पास हजारों एक्सक्यूज होंगे। लेकिन आप इस कार्य को अपनी आत्मा के सुकून के लिए कीजिए, अपनी खुशी के लिए कीजिए। जब हम अपनी खुशी के लिए करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उन लोगों से ना के बराबर हो जाएंगी और हमारा मोटिवेशन फैक्टर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होंगे। मान लो आज मैंने कहीं जाकर बात करी, मुझे उस एरिया के 20 बच्चे मिल गए, 20 ने हाँ भी भरी। जिस दिन क्लास का दिन आया उस दिन 10 बच्चे आए। तो अगर मेरी एक्सपेक्टेशन उन 20 बच्चों को देखने की होगी तो मुझे 10 बच्चे आएंगे तो मेरा मनोबल नीचे गिर जाएगा। लेकिन एक को पढ़ाया है, 10 को पढ़ाया कि 50 को पढ़ाया, क्या अंतर पड़ना है। अगर उस दिन एक बच्चा भी प्रेजेंट है तो आप पूरे दिल से, पूरे मनोयोग से पढ़ाइए और आप देखना उस एक बच्चे के भीतर जब बदलाव आएंगे, उसकी रेडिएशन बदलेगी, उसकी खुशी और बच्चों को खींच कर ले आएगी और आपकी आत्मा को एक सुकून मिलेगा। क्योंकि अब आप किसी से ना कोई तारीफ ढूंढ रहे थे, ना कोई मोटिवेशन ढूंढ रहे थे, आप तो अपनी आत्मा के सुकून के लिए कर रहे थे कि मुझे ये 1 घंटा पढ़ाने के लिए देना है तो मुझे देना है। फिर कोई आए तो ठीक, कोई ना आए तो ठीक, मेरे को तो अपना काम कमिटमेंट के साथ करना है। तो इस तरह हम काम करेंगे तो हम ज्यादा जागरूकता फैला पाएंगे। लेकिन क्या होता है, हम जब इस तरह के क्षेत्रों में निकलते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और डीमोटिवेशन बहुत नेचुरल सा है, क्योंकि एक बीइंग ह्यूमन ऐसा हो जाता है कि हम जो संख्या ढूंढ रहे थे वो हमें नहीं मिली, या हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें नहीं मिला हमें, या फिर हम इस तरह सोचने लगे कि हमने तो इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, इतना ज्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर दिए, इन लोगों को समझ ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ाएं। उन लोगों को वाकई समझ नहीं है जिनको पढ़ाने के लिए आप जा रहे हैं। वही तो वैल्यू क्रिएट करना है उनकी लाइफ में, कि जिसको समझ नहीं है उसको समझाना है। अब छोटे बच्चे को एक माँ पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती, ABCD लिखना सिखाती है, बच्चे को थोड़ा ना स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बनाने में मजा आता है। तो अपनी आत्मीयता का विस्तार उस लेवल पर होना चाहिए कि सामने वाला सीखे ना सीखे, हम अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। हमें तो जो काम दिया गया हमारे गुरु के द्वारा हम तो करते जाएंगे अपनी आत्मा के सुकून के लिए। तो आज के लिए इतना ही। स्वाध्याय हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।